नमस्कार भारत, मैं स्नेहा जॉर्ज मशाल न्यूज़ के इस खास शो युवा दर्पण जॉब्स एंड करियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक पे जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चरल साइंस की वो शाखा है जिसके अंदर पालतू पशुओं के वेरियस एस्पेक्ट्स जैसे कि फूड, शेल्टर, हेल्थ, ब्रीडिंग आदि को स्टडी किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ाया जाता है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बहुत ही स्पेशल इम्पॉर्टेंस है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, जो करीबन 28 से 30% तक का योगदान देता है। झारखंड में एनिमल हस्बेंड्री की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ एक लार्ज फॉरेस्ट एरिया है, प्लस यहाँ की जोग्राफिकल एनवायरनमेंट भी काफ़ी फेवरेबल है। तो एनिमल हस्बेंड्री को एडवांस करने के लिए एक ऐसे एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है इस फील्ड में जो एनिमल हस्बेंड्री साइंटिस्ट हो। आज हमारे बीच मौजूद होने वाले हैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा जी, जो एग्रीकल्चरल साइंस में एनिमल हस्बेंड्री साइंटिस्ट है। मैं डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा, अभी मैं कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत है उसमें मैं कार्यरत हूँ वैज्ञानिक के रूप में, और मेरी विशेषज्ञता पशुपालन है और पशुपालन एक्सपर्ट के रूप में मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ। तो अगर किसी को एनिमल हस्बेंड्री साइंटिस्ट बनना है तो वो कैसे बन सकता है? देखिए, सबका बेसिक जो पढ़ाई है +2 है। +2 जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ अपना कैरियर बना रहे हैं, अगर उनका ओरिएंटेशन मेडिकल साइंसेस है तो मेडिकल साइंसेस में वेटनरी साइंस काफ़ी वास्ट एक सेक्टर है जिसमें किसान, हमारे जो यूथ्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो ऑप्ट कर सकते हैं वेटनरी साइंसेस। और वेटनरी साइंस काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें काफ़ी सारे इनोवेशंस हैं जो अभी होने हैं। इस फील्ड में आने के लिए कोई एज लिमिट या कोई एज क्राइटेरिया है? डेफिनेटली एज क्राइटेरिया होते हैं एंट्रेंस के, बट अगर कोई स्टूडेंट लगता है कि फर्स्ट सेकंड उसमें अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनके लिए ओपन रहता है। दे कैन ट्राई फॉर वेटनरी साइंसेस। 3 से 4 साल वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस का जो स्टैंडर्ड है एग्ज़ाम का, लगभग उसी स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं। ऑल्दो मेडिकल साइंसेस स्टूडेंट्स ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस उनका मेडिकल साइंस होता है, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस में वेटनरी साइंस ही स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। तो उनका जो स्कोरिंग मार्क्स होना चाहिए एग्ज़ाम में वो अच्छा होना चाहिए और इन डेप्थ स्टडी उनकी होनी चाहिए ये तीनों सब्जेक्ट्स की, देन दे कैन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कौन से कोर्सेज करने की ज़रूरत है और कौन से इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो इसकी पढ़ाई करवाते हैं और कहाँ पे है? हाँ जी, जितनी हमारे देश में जितनी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें एक संकाय पशुपालन का होता है, फैकल्टी होती है। और अभी रिसेंट 20 इयर्स का जो ट्रेंड है, अलग से पशु चिकित्सा महाविद्यालय भी बन चुके हैं जो डायरेक्टली वेटनरी साइंस के रिक्रूट करते हैं। देखा जाए तो करीब 74 के करीब हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस पूरे देश में, और हर राज्य में एक एग्रीकल्चर या एक वेटनरी कॉलेज ज़रूर है जो कि काफ़ी एक्सपांड कर रहा है। इधर हमारी सरकार का फोकस भी है कि हम लोग रूरल लाइवलीहुड को और रूरल इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन करें। आने वाले दिनों में इंस्टीट्यूशंस बढ़ेंगे भी, जो आज के डेट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन लगभग हर राज्य में 1 से 2 कॉलेजेस हैं जो पशु चिकित्सा की जो कोर्स है, डिग्री है, वो देती है, जिसे हम लोग BVSC एंड AH के नाम से हमें डिग्री मिलता है। ये जो कोर्स है ये इक्विवेलेंट टू MBBS है। जैसे MBBS में हमें 5.5 इयर्स का कोर्स लगता है, उसी तरह से वेटनरी में भी 5 and 5.5 इयर्स लगते हैं, जिसमें 4 इयर्स रेगुलर क्लासेस एंड ऑन कैंपस होते हैं और 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। तभी जाके आप रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर बनते हैं और उसमें हैंडसम स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे तो बिना माँ बाप के पैसा लिए ही वो लोग डिग्री हासिल कर लेते हैं और करीब करीब पर मंथ 30,000 स्कॉलरशिप है और बुक्स के लिए भी 10,000 एक्स्ट्रा मिलता है। तो क्या चैलेंजेस है इस जॉब के और कितने डिमांड में भी है? देखिए, वेटनरी चैलेंज में मैं ये बताना चाहूँगा हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को
जिनको एनिमल से अफेक्शन है, प्यार है, थोड़ा एनिमल्स को वो लोग क्लोजली देखते हैं, वैसे स्टूडेंट्स अगर शुरू से ये दिमाग में रखें कि हम वेटनरी साइंसेस करेंगे तो वो बेहतर कर सकते हैं। हमारे देश में भी काफ़ी अर्बन सोसाइटीज़ बढ़ रही हैं। अगर देखें तो आपका अगर अर्बन बैकग्राउंड है, आप गांव से कभी जुड़े हुए नहीं भी रहे, लेकिन अभी देखेंगे कि इतनी ज़्यादा लोग पेट लवर्स हो रहे हैं, डॉग्स रखते हैं, कैट्स रखते हैं, बर्ड्स रखते हैं, रैबिट्स रखते हैं। अभी लोगों में पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है और साथ में वो लोग को इंटरेस्ट भी हो रहा है, वो लोग एनिमल लवर्स बन रहे हैं। एक बहुत अच्छा चांस है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी। वो सेमी अर्बन एरिया में अपना क्लिनिक्स स्थापित कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे कि एक मेडिको करते हैं। तो काफ़ी संभावना है और रूरल इंडिया की तो वास्ट स्कोप है। जो लोग चाहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था पे काम करें, वहाँ के इकोनॉमी को बेहतर बनाएं, हमारे किसानों को स्वावलंबी बनाएं, तो उसमें पशुपालन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि अपार संभावनाएं हैं। मैं कहता हूँ कि कोई बच्चा अगर वेटनरी साइंस ऑप्ट करता है तो हमको लगता है कि उसका उतना स्ट्रगल नहीं होगा लाइफ में, अगर वो अपने लाइफ को सस्टेन करना चाहे और इम्प्रूव करना चाहे और डेवलप करना चाहे। है बहुत बढ़िया सेक्टर वेटनरी साइंस। क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है इस फील्ड में? डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस इसमें कोई, मैं तो बोलता हूँ कोई डिसएडवांटेज नहीं है। सोशली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को रिकॉग्नाइज्ड बनाएं। ऐसे भी बहुत सारे वेट्स हैं जो आज के डेट में मेडिकोज से अपर हैंड में हैं, उनका सोशल रिकॉग्निशन है, सोसाइटी में उनका पूछ है। बट द थिंग इज़, आप कितने अपने आप को स्किल्ड बनाते हैं, कितने आपको नॉलेजेबल बनाते हैं, कितना आप अच्छा सर्विस देते हैं, कितना बेहतर आप क्लाइंट को डील कर सकते हैं। और आपके तो 2 क्लाइंट्स होते हैं, मेडिकल में तो 1 क्लाइंट होते हैं आपके जो पेशेंट्स हैं, लेकिन हमारे 2 क्लाइंट्स होते हैं, ओनर्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। तो हमें दोनों को ट्रीटमेंट करना होता है। तो हमें इक्वली साइकोलॉजिकली, सोशली, हर तरह से बहुत ही अपने आप को डेवलप करना होता है, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, क्योंकि वो टोटली एक एनिमल वेलफेयर पे आप काम कर रहे हैं, एनिमल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एनिमल प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। तो एक तरह से बोला जाए तो बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन है। चैलेंजेस कुछ नहीं है इसमें, सारी अच्छाइयाँ ही हैं। चैलेंजेस ये ज़रूर बोलेंगे कि अगर आप एनिमल सेक्टर पे काम करेंगे तो एनिमल्स के बिहेवियर को जानना चाहिए। एनिमल और ह्यूमन में जो जूनोटिक डिजीज़ेज आती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एनिमल सफ़र कर रहा है, रेबीज़ है उसको मान लीजिए, तो आपको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। बट ये तो पार्ट ऑफ योर कोर्स करिकुलम है। वो जैसे व्हेन यू विल ग्रो अप और जब पढ़ेंगे तो आप सीख लेंगे सारी चीज़ों को। गवर्नमेंट वैकेंसीज काफ़ी सारी निकलती है इस फील्ड के लिए, तो उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो जो अभी का ट्रेंड है, या अभी गवर्नमेंट का भी जो ट्रेंड है, इन जनरल जो ट्रेंड है इसमें है कि गवर्नमेंट जॉब श्रिंक कर रहे हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में लोग ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो हर सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब श्रिंक किए हैं, करेंगे भी भविष्य में। तो मेरा ये कहना होगा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो जब भी कोई चीज़ पढ़ें तो उसको ये सोचे कि आई विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं तो उनके लिए संभावनाएं और प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी ब्रॉड हो जाते हैं, उनका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब श्रिंक कर वो हैं, नहीं हैं। वेटनरी साइंसेस में भी गवर्नमेंट जॉब हैं। सारे गैजेटेड ऑफिसर्स बनते हैं जब आप पास करके आउट होते हैं। वैकेंसीज आती हैं, हर स्टेट की अपनी वैकेंसीज आती हैं। रही बात जॉब का जो पैकेज वगैरह की अगर आप बात करें तो जस्ट एक वीडियो को जो सैलरी मिलती है, लगभग एक वेटनरी डॉक्टर को भी वही सैलरी मिलती है। तो हैंडसम सैलरीज हैं, दे गैजेटेड ऑफिसर्स। उसके अलावे भी अगर आप चाहें तो आप फर्दर हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं, आप रिसर्चेस पे जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। वेटनरी साइंस में लोग सोचते हैं कि पशुपालन में क्या पढ़ाते होंगे, लेकिन पशुपालन इतना वास्ट सेक्टर है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक पोस्ट ग्रेजुएशंस होते हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग विंग होते हैं वेटनरी साइंस में। एक प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, एक पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और एक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं।
क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में 4-5 ऐसे हैं, जैसे वेटनरी गायनेकोलॉजी है, वेटनरी मेडिसिन है, वेटनरी सर्जरी है, ये मुख्यतः 3 हैं। अब उसमें अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आप क्लिनिकल अच्छे एक क्लिनिशियन बन सकते हैं विथ सुपर स्पेशलाइजेशन। आप पैरा क्लिनिकल में जाएंगे तो वेटनरी पैथोलॉजी है, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी है। आप प्री क्लिनिकल में जाएंगे तो फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। और वेटनरी डॉक्टर्स का हर सेक्टर में अपॉइंटमेंट होता है। मेडिकोज में भी अगर आप कोई रिसर्च स्टेशन है जहाँ पे लैब एनिमल्स को मेंटेन किया जाता है रिसर्च के लिए, वहाँ पे वेटनरियंस की ज़रूरत होती है। पोल्ट्री सेक्टर अगर है तो अगर हैचरी कोई इंडस्ट्री के पास अपना हैचरी है, उसके पास वेटनरियंस की ज़रूरत होती है। अब एनिमल्स खाएंगे क्या, तो फीड है तो एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वेटनरी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। तो एनिमल न्यूट्रिशन एक ऐसा सेक्टर है जो आज के डेट में जो वेटनरी कंसल्टेंट्स हैं वो करोड़ों में कमाते हैं। वो आज के डेट में, मैंने पहले भी कहा कि उस तरह से सोचना है अभी नवयुवकों को कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनूंगा, क्योंकि उसमें 2-3 चार्म है। एक तो है कि ग्रोथ, आप अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकते हैं, आप रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं, आप बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर्स बहुत सारे हैं। डेयरी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, डिमांडिंग सेक्टर है। दूध उत्पादन जिसे अगर हम लोग कहें, गौ पालन एवं दूध उत्पादन, और ये एक सेक्टर है। उसके साथ साथ प्रोसेसिंग एक दूसरा सेक्टर है, जिसमें अगर आप मिल्क प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में जाते हैं तो एक डेयरी का एक सेक्टर हो जाएगा। तो एलाइड सेक्टर्स भी हैं, हर एक सेक्टर का एलाइड सेक्टर भी है। या इंटीग्रेटेड सेक्टर को भी ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि नहीं मैं इंटीग्रेटेड सेक्टर में जाऊंगा, तो यू कैन स्टार्ट टुगेदर विद अ डेयरी, फिशरीज, पोल्ट्री, इट्स लाइक। तो आप क्या है कि एक मल्टी सेक्टोरियल एक वो बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप अगर BVSC एंड AH करते हैं तो आप इतने एफिशिएंट हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, नॉलेजेबल हो जाते हैं कि आप अपना खुद कोई एक सेक्टर को ऑप्ट कर सकते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ को? मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप ये फोकस नहीं रहे, ट्रेंड से थोड़ा बाहर आएँ, ओपन बॉक्स सोचें, आप सेक्टर्स को पहचानें। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन और इंजीनियरिंग प्रोफेशन ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें अगर रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने की बात अगर होती है या अन्य कुछ क्रिएटिव कुछ करने की ज़रूरत अगर है, तो वेटनरी साइंसेस जिसमें कि आप पशुपालन से संबंधित सीखते हैं, पशुपालन से संबंधित आपको डिग्रियां हासिल होती हैं। तो पशुपालन एवं पशु चिकित्सा का एक बृहद क्षेत्र है। उस क्षेत्र को अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छी पढ़ाई करें। बेहतर टुमारो, माने आपका एक अच्छा कैरियर के लिए एक वेटनरी साइंस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज हमें मिली है। हमारे शो में आने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।